हेलो, आपका फिर से केटी क्लासेस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12.2 पढ़ेंगे। नहीं तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 1। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। इसमें बता रहा है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे, दिया है क्या है, आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, ठीक, और उसके बाद थीटा कितना है 60 डिग्री। नहीं तो हम लोग को निकालना है सेक्टर ऑफ एरिया का होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का होता है फॉर्मूला, नहीं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे पाई का मान होगा 22/7, आर हो जाएगा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर गुने थीटा कितना है 60 डिग्री, लिखेंगे 60 डिग्री 360, ये 0 to 0 कैंसिल, ये 36, नहीं ये हो जाएगा 22/7 गुने 6 इंटू 1/6, एक 6 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13/60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसका आंसर निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। नहीं, क्वेश्चन में कर रहा है ये एक वृत्त हो गया, इसका सरकमफ्रेंस हो गया 22 सेंटीमीटर, तो इसके चतुर्थांश मतलब 1/4 का एरिया का क्षेत्रफल निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको आर मालूम करना होगा, इससे हम सरकमफ्रेंस से आर मालूम कर लेंगे। चलिए देखते हैं, आर मालूम करते हैं। दिया है गिवन में हो जाएगा, नहीं सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। नहीं, अब 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, ये हो गया आर, हमको निकालना वैल्यू 22 हो गया। नहीं, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आर बराबर हो जाएगा 22 इंटू 7, ये मल्टीप्लीकेशन है तो इधर डिवीजन हो जाएगा 22 इंटू 2, 22 से कैंसिल, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो हम लोग को आर का वैल्यू पता चल गया 7/2 सेंटीमीटर। नहीं, अब हमको क्या निकालना है, वृत्त का 1/4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कौन होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसका चतुर्थांश है तो 1/4 हो गया, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू हम लोग का दिया है 7/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 22 कट जाएगा, ये 11 इंटू 7 हो जाएगा 77, और 4 इंटू 2 8, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मान लिया ये एक घड़ी है, ठीक है, ये मिनट का सुई है, इस मिनट की सुई की लंबाई हो गया 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 12 से 1 तक जाने में कितना मिनट लगता है 5 मिनट। नहीं तो ये एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया बोला निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं ये पूरा एक मान लिया वृत्त है, नहीं तो वृत्त का जो है एक पूरा कितना डिग्री है 360 डिग्री, नहीं 360 डिग्री,
तो हम लोग सबसे पहले 5 मिनट में देख लेंगे कितना डिग्री का ये कोण बनाएगा। घड़ी का सुई 14 सेंटीमीटर लंबा जो है, तो ये सबसे पहले हम लोग ये इसका थीटा जो कितना डिग्री का कोण बना है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले दिया हुआ में क्या क्या चीज है। दिया है नहीं, क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा आर, नहीं आर दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। नहीं, हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है। नहीं, थीटा का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग को निकालना होगा, नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ये दोनों चीज हमको निकालना। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को थीटा निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि नहीं घड़ी की, यहाँ पे लिखेंगे घड़ी की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। नहीं, इसलिए कहा जाएगा 1 मिनट में 360 बट्टे 60, इसलिए कितना डिग्री है, कितना मिनट है, 5 मिनट में। तो ये हो जाएगा 360 बट्टे 60 गुने 5। नहीं, ये 12 पंचे 60, अब 12 तिया 36, मतलब 5 मिनट में नहीं ये 30 डिग्री का कोण बनाया। नहीं तो थीटा हमको आ गया कितना, थीटा का वैल्यू आ गया हमको 30 डिग्री। नहीं, इसलिए अब हम लोग लिखा लेंगे एरिया ऑफ, नहीं 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ये पाई का वैल्यू हो जाएगा 22 बट्टा 7। आर हमको आ गया कितना, यहाँ दिया हुआ है 14, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आ गया है 30, तो 30 बट्टे 360। ये 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36। नहीं, अब ये हो गया 22 बट्टा 7 गुने 14 गुने 14 गुने 1 बट्टा 12। ये 7 दूनी 14 और 2 छक्के 12, ये 3 हो गया, ये 11 हो गया। नहीं, अब ये हो गया 11 इंटू 14 बट्टा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44, 11 और 4 15, 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरिक करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, नहीं जिसकी जीवा ये जो ए बी है ये केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है और इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर। तो इसमें बोल रहा है 2 क्वेश्चन है, एक है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और एक संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है कितना है 10 सेंटीमीटर। नहीं, और थीटा यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का। नहीं, तो यहाँ पे होगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये क्या हो जाएगा 22 बट्टा 7 गुने आर का वैल्यू कितना है 10 गुने 10 गुने ये हो जाएगा कितना, थीटा है 90 डिग्री, तो 90/360 माइनस 1/2
आर का वैल्यू हो गया 10, नहीं साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। होता है 1। अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे, ये सॉरी यहाँ पे जो होता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा आर का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 10 साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। नहीं अब यहाँ पे जो है पाई का वैल्यू, इसमें इसे याद रखना, यहाँ पे योग करने के लिए दिया है 3.14, तो हम लोग 3.14 ही इस्तेमाल करेंगे। अगर दे दिया है पाई का मान इतना इस्तेमाल करना तो यही हम लोग प्रयोग करेंगे। अब इसमें देखो ये कटेगा 10 से 10, नहीं ये 0 से 0 कट गया, नहीं तो इसको छोड़िए, इस 0 से काटिए, 0 से 0 गया, 9 चौका 36, नहीं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये हो गया 3.14 इंटू 5 इंटू 5 हो गया 25, माइनस ये हो जाएगा 5, नहीं तो माइनस 50। अब ये क्या है, दशमलव को उड़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये हो जाएगा 25 चौका 100। अब इसको कटियो, 4 सत्ते 28, बच गया 3, 4 8 32, 4 5 20, ये हो गया 78.5 माइनस 50। अब ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, नहीं और ये 8 में से 0 गया 8 और 7 में से 5 गए 2। ये लघुखंड का क्षेत्रफल जो आ गया ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं एक आंसर ये आ गया। अब हो गया, अब निकालना हम लोग को दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। नहीं तो अब हम लोग निकालेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्या खंड का सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। नहीं तो पाई का वैल्यू हम लोग को रखना 3.14, आर का वैल्यू है 10 इंटू 10। अब देखिए थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा क्या हो गया, ये 360 में से ये 90 हम लोग घटा देंगे, नहीं ये हो जाएगा 360 माइनस 90 बट्टे 360। नहीं अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव बनाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से यहाँ पे भाग हो जाएगा, ये कट गया। अब ये क्या हो जाएगा 314 गुने 360 में से 90 जाएगा, ये हो जाएगा 270 बट्टे 360। नहीं अब ये 0 से 0 कट गया, नहीं 9 तिया 27 और 9 चौका 36, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 78.5। अब इसको हम लोग गुना करेंगे 78.5 गुने 3, ये क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15.3 3 × 8 = 24 3 × 8 = 24 1 25 और 3 × 7 = 21 27 235.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया। ये दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया, ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है तो ज्ञात कीजिए। पहला है चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग बारी बारी से गए करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला ये AB एक चाप हो गया, नहीं इसके द्वारा ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो सब बोल रहा है कि ये जो AB होगा
इसके चाप की लंबाई हमको बताना है। नहीं, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ए बी त्रिज्या दिया हुआ, रेडियस 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है, नहीं, आर बराबर है 21 सेंटीमीटर और थीटा है 60 डिग्री। नहीं, हम लोग जानते हैं चाप की लंबाई का फॉर्मूला। नहीं, ए बी चाप की लंबाई क्या होता है, सरकमफ्रेंस इंटू 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टे 360। नहीं, ये हो जाएगा 2 गुने 22/7। आर का वैल्यू है कितना, 21, नहीं, थीटा है 60 डिग्री बट्टे 360। ये 0 से 0 कैंसिल, 36, 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नहीं, तो ये चाप ए बी की लंबाई हो गया 22 सेंटीमीटर। पहला आ गया, पहला आंसर। अब दूसरा बोल रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये चाप है, इसके द्वारा ये पूरा क्षेत्रफल इसका हम लोग को निकालना है। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं, यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। नहीं, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। आर कितना है 21 का होल स्क्वायर, नहीं, गुने थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360। नहीं, अब ये हो जाएगा 22/7 गुने 21 गुने 21 गुने 60 बट्टे 360। ये 0 से 0 कैंसिल, 36, 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 11 से इसका जो हो गया 11 इंटू 21, 11 इंटू 11, 11 2 90, तो ये हो जाएगा, आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आ गया। अब तीसरा है, ये चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नहीं, तो चाप द्वारा ये जो बनाया जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमको निकालना है। ये हम लोग पहले से पहले ही निकाले हैं, फिर निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, नहीं, चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन कितना डिग्री है 60 डिग्री। ये हो जाएगा 22/7 गुने आर का वैल्यू हो गया 21 गुने 21, थीटा हो गया 60 डिग्री, 60/360 माइनस 1/2 आर का वैल्यू हो जाएगा 21 गुने 21, और साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो ये 36, 7 या 21, 3, 7 या 21, 3 दूनी 6 और 2 11। ये हो जाएगा 11 1 11, 11 दूना 22, 231 माइनस ये कहा हो जाएगा, नहीं कटेगा, 21 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया 22 सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर और 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर। ये तीनों का ये आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
देखिए ये ए बी एक जीवा है जो ये केंद्र पे कितना डिग्री 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर। हम लोग को ये लघुखंड ये हो गया, ये वाला लघुखंड, और बाकी जो बचा ये हो गया दीर्घखंड। लघुखंड और दीर्घखंड का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्या है? थीटा बराबर 60 डिग्री, आर बराबर है 15 सेंटीमीटर। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। नहीं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई का मान जो है इस्तेमाल करना 3.14 और √3 का मान जो है 1.73 इस्तेमाल करना। तो पाई का मान हो जाएगा यहाँ पे 3.14 गुने आर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, 60/360 माइनस 1/2 गुने 15 गुने 15, यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अभी दशमलव अगर उड़ाएंगे तो हमें हो जाएगा ये 314/100 गुने 15 गुने 15 गुने 60/360 माइनस 1/2 गुने 15 गुने 15। साइन थीटा का वैल्यू होता है √3/2। अब इसको देखिए अगर हम लोग काटेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 36 नहीं। अब अगर काटेंगे 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, फिर 5 तिया 15 और 5 चौका 20। अब ये कट हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 तिया 9, 3 दूनी 6। अगर आप फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। तो ये हो गया 153, 157 गुने 3/4 बच गया। इसमें अगर काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो 15 हो गया 225। √3 का हम लोग को मान रखना है 1.73 बट्टे हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है। अब यहाँ पे इस दशमलव को उड़ा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 नहीं 25 नमा 225 और 25 चौका 100। इसको गुना करेंगे 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 1 4 बट्टे 4 माइनस इसको गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 7 63 और 2 65, 9 6 15 बट्टे 4 चौका 16। अब इसमें भाग दीजिए 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4 और फिर 4 1 4, 4 7 28, 4 7 28, 4 7 28, 3 बचेगा 4 7 28, 4 5 20, 117.75। इसमें दीजिए ये हो जाएगा 16 नमा 144, बच गया 11, ये हो जाएगा 117, ये हो जाएगा 16 96, 16 7 112 नहीं, बच गया 5, 16 7 112 बच गया 5, तो 16 तिया 48 बच गया 2 16 1 16। अब यहाँ पे घटाएंगे क्या हो जाएगा? 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 17 में से 7 गया 0, 11 में से 9 गया 2, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा हम लोग निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
नहीं। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका हम लोग का 20.44 सेंटीमीटर। अब पाई का मान यहाँ पे हो जाएगा 3.14 गुने 15 गुने 15 माइनस 20.44। अब पाई दशमलव का मान बढ़ाएंगे तो नीचे 100 से भाग हो जाएगा। अभी इसको काटेंगे 5 15 20 पंचे 100, फिर 5 15 20 पंचे 5 का 20, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 7 14। अब ये कितना हो गया 157 गुने 3 3 9 बट्टे 2 माइनस 20.44। अब इसको गुना करेंगे तो 9 7 63, 9 5 45, 6 51, 9 5 14 बट्टे 2 माइनस 20.44। नहीं, अब ये हो जाएगा 2 7 14 0, 2 6 12, 2 5 10, 706.5 माइनस 20.44। अब घटाएंगे 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 0, ये हो जाएगा 6 में से 0 गया 6, उसके बाद ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 6, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरिक करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.732 प्रयोग करना। देखिए ये 12 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या है, ये ए बी एक जीवा जो केंद्र पे सेंटर पे 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग को ये संगत वृत्तखंड ये होगा, इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं। दिया है थीटा का वैल्यू 120 डिग्री और आर बराबर है 12 सेंटीमीटर। नहीं, यहाँ पे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान हम लोग को इस्तेमाल करना 3.14, आर का वैल्यू हो गया 12, थीटा का वैल्यू हो गया 120 बट्टे 360 माइनस 1/2 गुने 12 गुने साइन 120 डिग्री। नहीं, अब ये हो जाएगा 12 तिया 36, ये हो जाएगा 12 तिया 36, नहीं 3 चौका 12, 3.14 गुने 12.4, 12 गुने 4 हो जाएगा, गुने 4 माइनस 1/2 गुने 12 गुने ये साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। तो 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 150.72 आता है। ये हो जाता है 36 गुने √3, 150.72 माइनस 36 और गुने √3 का मान रखना है हम लोग को 1.73। ये हो गया 150.72 माइनस 36 को 1.732 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो आएगा 62.28। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4 माइनस 10 में से 2 गया 8, 14 में से 8 गया 6 गया 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। 7 का आंसर हम लोग का आ गया। नहीं, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं।